माय नेम इज़ विभूषण। आज इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और आज हम जिस डिपार्टमेंट का बात करेंगे वो है पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग जादवपुर का सॉल्ट लेक कैंपस में है और पावर इंजीनियरिंग का पहला नाम था पावर प्लांट इंजीनियरिंग नाम था, वो चेंज होकर अब सिर्फ पावर इंजीनियरिंग लोग बोलते हैं। ठीक है, पावर इंजीनियरिंग में क्या है, मतलब ये कौन सा ब्रांच है, मतलब क्या क्या चीज़ है मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो पावर इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें दो डिपार्टमेंट का मिक्सचर है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट मैक्सिमम है, लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और मैकेनिकल का पार्ट है जो बाकी जो 20-30% है। मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का 70 से 80% है, इसलिए पावर इंजीनियरिंग को बोलता है डॉटर ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर तुम बोल सकते हो कि पावर स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पावर इंजीनियरिंग में थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ये पावर का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो पावर में जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ भी है इलेक्ट्रिकल में जो पावर में थोड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पावर इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में तो जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन रहता है हर डिपार्टमेंट के लिए। सेकेंड ईयर से डिवाइड हो जाता है। सेकेंड ईयर में तुम्हें मैथमेटिक्स तो मिलेगा ही, उसके बाद आएगा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा जाता है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके बाद डीसी मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सब चीज़ है। उसके बाद डिजिटल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम्हें फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ाया जाएगा, लॉजिक गेट्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट है वो मिलेगा। उसके बाद मटेरियल साइंस भी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मोटर्स, तो ये सब चीज़ सेकेंड ईयर में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। थर्ड ईयर में थोड़ा और स्पेशलाइज्ड हो गया। थर्ड ईयर में थर्मल पावर जनरेशन, उसके न्यूक्लियर पावर जनरेशन, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, कंट्रोल सिस्टम जैसा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद ईयर में हाइड्रो पावर जनरेशन पढ़ाया जाएगा। आईसी इंजन और गैस टरबाइन नाम का एक सब्जेक्ट है, वो इलेक्टिव है। इलेक्टिव मतलब तुम्हें 4-5 सब्जेक्ट्स दिया जाएगा, उसमें तुम कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, थर्ड ईयर में है। तो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट सुनकर ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत सारा सब्जेक्ट्स कॉमन है पावर में। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आराम से वो स्टूडेंट पावर इंजीनियरिंग चूज़ कर सकता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि पावर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड लोग हैं वो जादवपुर इलेक्ट्रिकल अगर ना मिले तो कोई और कॉलेज में चला जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के। पावर इंजीनियरिंग भी तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में रिसर्च करना चाहते हो या फिर गेट देना चाहते हो। ऐसा बहुत सारा सीनियर्स ऐसा है कि पावर इंजीनियरिंग पढ़कर इलेक्ट्रिकल में गेट एग्ज़ाम देकर एमटेक कर रहा है इलेक्ट्रिकल में, या फिर कोई आईआईटी में इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट्स में एमटेक कर रहा है पावर इंजीनियरिंग में बीटेक करके। पावर इंजीनियरिंग का सिलेबस में इतना सारा इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट्स है, इसलिए बहुत सारा लोग पावर इंजीनियरिंग को एक सर्किटल ब्रांच कंसीडर करता है। इस बात में बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि पावर सर्किटल है या नहीं है। देखो, पावर इंजीनियरिंग जो पहले पावर प्लांट इंजीनियरिंग था उस समय ये सर्किटल ब्रांच इतना भी माना नहीं जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में पावर इंजीनियरिंग को मतलब ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान से सुनो, ऑफिशियल कोई भी प्रूफ नहीं है कि पावर इंजीनियरिंग एक सर्किटल ब्रांच है, मतलब हो ही गया। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब ब्रांच ऑफिशियली सर्किटल है, लेकिन पावर वैसा कोई ऑफिशियल सर्किटल ब्रांच नहीं है। लेकिन आजकल का टाइम में पावर एक सर्किटल ब्रांच माना जाता है, ठीक है। टीचर्स भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, सीनियर भी बोलते हैं और कंपनीज भी बोलता है पावर एक सर्किटल ब्रांच है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे डिबेट मत फैलाना कि पावर सर्किटल नहीं है, ऐसा कोई
ऐसा कोई डिबेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनीज पावर को एक सर्किटल ब्रांच देखता है, मतलब हर कंपनी नहीं, लेकिन 60 to 70% IT कंपनीज जो है वो पावर को एक सर्किटल ब्रांच कंसीडर करता है। इसलिए प्लेसमेंट के टाइम में बहुत सारा कंपनीज डायरेक्ट पावर इंजीनियरिंग को अलाउ करता है, लेकिन कोई और कोर ब्रांच को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि पावर एक सर्किटल ब्रांच है। इसलिए कंपनीज का नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर साल कंपनीज का पॉलिसी चेंज होता है, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेट बोल सकता हूँ कि 60 to 70% ऐसा कंपनी है जो पावर को सर्किटल मानता है। इसलिए जो थर्ड ईयर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कोडिंग का, जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद कोई भी कंपनी अलाउ कर सकता है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट अगर तुम ना भी क्लियर करो, फिर भी तुम्हें बहुत सारा ऐसा IT कंपनी, मतलब बहुत ही बड़ा लेवल का IT कंपनीज ऐसा है जो पावर को डायरेक्टली अलाउ करेगा प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। बहुत सारा ऐसा लोग भी होता है कि पावर इंजीनियरिंग पढ़कर मैकेनिकल का गेट देता है, क्योंकि मैकेनिकल का बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है मैकेनिकल का गेट देना फ्रॉम पावर इंजीनियरिंग, बिकॉज मैकेनिकल का सब्जेक्ट्स थोड़ा कम है, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो कोई लड़का अगर मैकेनिकल ना पढ़े, उससे तो बेहतर है ना, कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़ा जाता है पावर में, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तब उसके बाद बॉयलर्स जैसा सब्जेक्ट्स है, गैस टरबाइन है। तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुम गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। अब मैं आता हूँ कि पावर इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट कैसा हुआ है इस साल। पावर इंजीनियरिंग में 2022 का जो पास आउट बैच है, उसका एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 9 LPA गया है, 9 LPA के आसपास हुआ है। और अगर परसेंटेज प्लेसमेंट बोलोगे तो अबव 90% है, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं जानता, लेकिन 90% से ऊपर ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट IT कंपनीज में हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में हुआ है। एकेडमिक प्रेशर पावर में अगर मैं रेट करूँगा तो 10 में से मैं दूंगा 7.7 एकेडमिक प्रेशर। अगर तुम पावर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और थर्ड ईयर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कोडिंग का, वो अगर क्लियर कर देते हो तो मतलब 90 से 95% कंपनी तुम्हें बैठने देगा। मतलब कंप्यूटर साइंस IT को जो कंपनीज अलाउ करते हैं वो भी अलाउ कर देगा पावर इंजीनियरिंग को, ठीक है। सारा स्टूडेंट्स और जूनियर्स ये सवाल पूछते हैं कि मेरा तो प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, IT प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस IT में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए, तो क्या मुझे पावर इंजीनियरिंग लेना चाहिए? क्या मुझे मेरे से कोर का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी कोडिंग करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर मैं दूंगा कि येस, ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेगा। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा कि कोर में भी अच्छा स्कोर किए हैं और IT प्लेसमेंट भी क्रैक किए हैं। मैं एक सीनियर को भी जानता हूँ जिसका SGPA 9.4 के आसपास है, 9.3 9.4 के आसपास है, और उसके बाद भी कोडिंग में भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा इसलिए कोडिंग करने का टाइम कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोडिंग करने में, तुम्हारा कोडिंग में अगर इंटरेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिकल जॉब चाहिए, इसलिए अगर इलेक्ट्रिकली जॉब चाहिए तो पावर इंजीनियरिंग में थोड़ा कम ही आता है कोर कंपनीज, तो इसलिए मैं मतलब कर भी सकते हो ज्वाइन पावर इंजीनियरिंग में, लेकिन इलेक्ट्रिकल का कंपनीज कम आता है। तो ऐसा कोई मैं नहीं बोल सकता कि तुम्हें नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम अगर IT प्लेसमेंट चाहते हो तो पावर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पावर को सर्किटल देखता है बहुत सारा कंपनीज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्किटल देखता है, इसका एडवांटेज ये है कि मैं पहले भी बोला कि स्क्रीनिंग टेस्ट ना भी क्लियर करके तुम बैठ सकते हो बहुत सारा कंपनीज में। जो इनका कोई सेपरेट गेट एग्ज़ाम नहीं होता है पावर में, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन दोनों सब्जेक्ट में गेट देना थोड़ा आसान होगा। ऐसा नहीं कि तुम इसमें ही गेट देना चाहते हो, गेट तो तुम कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी ब्रांच का गेट तुम दे सकते हो। तुम अगर CS गेट देना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें अलग से पढ़ना होगा।
लेकिन बहुत सारा लोग अगर गेट में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिकल में गेट देता है और अच्छा भी। फैक्ट्स में बारे में बात करता हूँ कि क्या पहले स्टूडेंट्स पावर का अच्छा प्लेसमेंट क्रैक किया है। इसका आंसर है येस। 2020 में एक सीनियर ने अमेज़न क्रैक किया है पावर इंजीनियरिंग से। अमेज़न तुम सभी को पता है कि कितना हाई फाई कंपनी है, तो पावर से अमेज़न क्रैक हुआ है पहले, तो इसलिए ये पॉसिबल है पावर इंजीनियरिंग में तुम अच्छे लेवल का कोडिंग करके तुम एक आईटी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि थर्ड ईयर में CESC का इंटर्नशिप आता है, मतलब कोर में बोलूँगा तो ठीक है। CESC का इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है, तो इससे तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें मिल भी जाएगा अगर तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छा हो। लेकिन आईटी इंटर्नशिप अगर बोलोगे तो ऑब्वियसली अलाउ करेगा, लेकिन उसके लिए पहले कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन तुम्हें अलाउ करेगा। मतलब पावर इंजीनियरिंग को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलता है थर्ड ईयर में। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगा थर्ड ईयर में। इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल आता है कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आंसर कर दूंगा।